नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने ये आ रही है, शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने बहुत बड़ा दावा किया है। यहां पर महाराष्ट्र में कुछ गेम नहीं बल्कि आपको बता दें काफी ऐसे खेल हैं जो पलट चुके हैं। अब जो गेम हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर हो सकता है। तो ये क्या खेल है? संजय शिरसाट जी बहुत बड़ा दावा कर गए हैं। देखिए यहां पर कह रहे हैं बहुत जल्द कांग्रेस में भी फूट होगी, विधायक केवल इंतजार कर रहे हैं बहुमत का। बहुमत मतलब 16 से 17 विधायक कांग्रेस पार्टी के बागी हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, संजय शिरसाट का यह दावा है जो एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक हैं। आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। मैंने सुना है कि 16-17 विधायक कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, वे जल्द ही निर्णय लेंगे और कांग्रेस भी विभाजित हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को झटका लगने के बाद कांग्रेस पार्टी में भी डेंट करती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ये केवल और केवल इसलिए क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी 24 में बड़ा खेल खेलने वाली है। तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी ऐसी, रणनीति ऐसी कि हर पार्टी में गुटबाजी होकर विभाजनकारी नीतियां अपनाई जा रही है। तो देखिए विभाजनकारी नीतियां में अजीत पवार ने गेम किया, अजीत पवार छोड़कर चले गए, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले बनाया। और अब आपको बता दूं बड़ी खबर ये सामने आई है, एनसीपी के नए अध्यक्ष अजीत पवार जो है वो उन्होंने अपने चाचा को ही पद से हटा दिया, वो नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और यहाँ ये भी खबर सामने आई है कि कुछ उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी ये दावा कर दिया है कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता एनडीए में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं। यानी कि 24 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी भी अपनी पार्टी से बागी होगी। मतलब कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो अपने कांग्रेस को अलविदा कहेंगे और ये कांग्रेस पार्टी पर ही बहुत बड़ा डेंट माना जा रहा है। तो यहाँ पर संजय शिरसाट जी कहीं ना कहीं कुछ सूत्र का पता चला होगा, इसके साथ कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे, इसके साथ कुछ ऐसी हवा चली होगी, तभी इतने बड़े दावे कर रहे हैं मीडिया के सामने कि 16-17 विधायक कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए भारी संख्या है, 16-17 कांग्रेस पार्टी के विधायक एनडीए में मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। यहां पहले ही अजीत पवार मिल चुके हैं एनडीए से मिलने के बाद यहाँ 31 विधायक कल उनकी मीटिंग में पहुंचे। और शरद पवार जो सुप्रीमो हैं एनसीपी के, अब शायद सुप्रीमो रहेंगे भी नहीं। तो देखिए जो सुप्रीमो है शरद पवार जी, उनकी मीटिंग में केवल 13 विधायक, 3 एमएलसी, 5 सांसद का पहुंचना यह दिखा रहा है कि शरद पवार इतने कमजोर हो चुके हैं। 83 साल की उम्र हो चुकी है और उम्र का हवाला देते हुए ही उनके कई ऐसे विधायक बोल रहे हैं कि जो है कटप्पा बाहुबली वाला खेल हो गया। कटप्पा बताया जा रहा है अजीत पवार को और प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए वहां पर खेला तो हो चुका है, अब ये खेला धीरे धीरे अन्य पार्टियां भी इससे सुगबुगाहट तेज कर रही है, अंतरकला सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अंतरकला पहले से ही राजस्थान में है, कांग्रेस पार्टी की अंतरकला पहले से ही पूरे संगठनात्मक इकाइयों में है और अब यह संगठनात्मक इकाई अलग अलग बटकर अलग अलग राज्यों में जा रही है। और ये देखिए इकाई पहले से टूट गई, महाराष्ट्र में 17 विधायक बागी हो सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। और यहाँ पर वन मंत्री ने भी दावा कर दिया कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता एनडीए में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। अब अन्य दल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा अजीत पवार के साथ साथ चिराग पासवान इधर बिहार में, और इसके साथ साथ अकाली दल, इसके साथ साथ बिहार में अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी खेमा बदल सकते हैं। हालांकि नीतीश के बारे में अभी कुछ कहना गलत होगा, पलटी मार सकते हैं लेकिन वो पलटी नहीं भी मार सकते, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। दबाव में काम नहीं करेंगे लेकिन पलटी नहीं मारेंगे। अब देखिए इंतजार रहेगा क्या करते हैं, और अगर पलटी मारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी दरवाजे को बंद कर दिया है, उनके सांसद यही दावा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान के इन अटकलों को अफवाह करार दे दिया है। अशोक चौहान ने, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये मात्र अफवाह है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन देने की अटकलों पर अशोक चौहान ने यह कहा है, मुझे नहीं पता है कि हमारी पार्टी के बारे में कौन से लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अफवाहों का बाजार, राजनीति में कुछ भी संभव, अफवाह कब सच्चाई बदल जाती है ये अजीत पवार ने देखिए दर्शक करके दिखा दिया है। अजीत पवार
के गुट बदलने के बाद आपको बता दें कैसी कैसी बातें हो रही है महाराष्ट्र के अंदर कि यहाँ धोखा मिला है, जनता देख रही है। शरद पवार ने कल कहा कि जनता देख रही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम खाने नहीं देंगे, जो बीजेपी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब ऐसे में शरद पवार ने कहा कि कभी एनसीपी को प्रधानमंत्री भ्रष्ट बताते थे, आज उसी एनसीपी से हाथ मिला रहे हैं। अब इस पर ही देखिए अन्य नेता भी चुप्पी तोड़ रहे हैं। संजय शिरसाट ने ही कहा है कि जब प्रतिद्वंदी हाथ मिलाना चाह रहे हो तो कैसे मना किया जाए। मतलब देखिए प्रतिद्वंदी मतलब अजीत पवार का खेमा, जो पहले एनसीपी कहलाता था, अभी भी एनसीपी कहला रहा है, लेकिन एनसीपी विपक्ष के रूप में है। और देखिए विपक्ष के तौर पर बीजेपी के कांटे से टक्कर है एनसीपी की। उसी पर संजय शिरसाट ने कहा कि जब प्रतिद्वंदी हाथ मिलाना चाह रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटें। यहां पर कोई भी पार्टियां हो, देखिए पहले तो पार्टियों को इंतजार रहता है कोई हमसे हाथ मिलाए। अभी केंद्र मजबूत है, बीजेपी की सरकार चल रही है। अब ऐसे में बीजेपी ये क्यों हाथ पीछे करती अगर कोई पार्टी बीजेपी का दामन थामना चाह रही है तो। ये राजनीति में कतई नहीं हुआ है। और आज एक टीवी शो में बहस के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे बीजेपी सबको तोड़ने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी डेंट लगा रही है। इसके साथ आपको बता दें यहां पर देखिए सीबीआई ईडी को तो ऐसा मान लिया गया है कि सरकारी एजेंसियां हैं ही नहीं। मतलब सरकारी एजेंसियां सीबीआई ईडी नहीं है, सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री की कठपुतली है। और यही बात केंद्र सरकार को आहत करती है। आपको बता दें केंद्र सरकार के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं इन लोगों को विरोध में ये अंधे हो चुके लोग सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। अभी देखिए क्या नई चर्चा चली है। देखिए सुप्रिया सुले से लेकर एनसीपी के शरद पवार खेमे के कई विधायक ये बोल रहे हैं एनसीपी को यानी अजीत पवार की गुट को यहां पर सीबीआई ईडी का डर सता रहा था, इसी वजह से ये सभी लोग अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। मतलब ये ऐसा संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे को करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में या फिर अन्य राज्यों में कब्जा करने के लिए सीबीआई ईडी का डर नेताओं के आवास पर सता रहा है और इसी वजह से नेता बागी हो रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई खबर तेज नहीं है। सीबीआई ईडी ने बीजेपी पर भी गाज गिराई है, सीबीआई ईडी ने कांग्रेस पर भी गाज गिराई है, सीबीआई ईडी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिराई है। तो महाराष्ट्र में जो हुआ है 1 साल के इशारे पर हुआ है। 1 साल से अजीत पवार चाचा को अलविदा कहना चाह रहे थे कि हमें पोस्ट दे दीजिए, हमें पद दे दीजिए, लेकिन सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। आज देखिए पृथ्वीराज चौहान उन्होंने भी कह दिया सुप्रिया सुले का बेटी मोह जो है वो भारी पड़ता दिखाई दिया। खलबली मच गई इस बयान से, चौहान के इस बयान से खलबली मच गई। और देखिए यहाँ पर अपने जो सांसद हैं, जो प्रवक्ता हैं शरद पवार के गुट के, वो क्या कह रहे हैं कि बेटी मोह नहीं है, सुप्रिया सुले को कहीं ना कहीं संगठन की सच्चाई पता है और नेतृत्व के बारे में उनसे अच्छी जानकारी अजीत पवार नहीं रख रहे थे। अब देखिए सुप्रिया सुले के वजह से जो पार्टी में टूट हुई है इसका जो जिम्मेदार है उसको शरद पवार को बताया जा रहा है। लेकिन अब विधायक प्रवक्ता यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी ये संदेश ना जाए कि बेटी मोह शरद पवार को भारी पड़ा, जो कि वाकई में यही हुआ है, बेटी मोह शरद पवार को भारी पड़ा है। अजीत पवार ने भी कई बार ऐसे इशारे किए थे कि मैं बागी हो सकता हूं, लेकिन देखिए शरद पवार 2023 का आधा साल बीत चुका है और बीते हुए आगे 6 महीने में बचे हुए हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अजीत पवार ने अपने आप को सेफ कर लिया, सोचा यहां तो कोई तवज्जो नहीं मिलेगी, चलिए कहीं और चलते हैं। तो केंद्र की बीजेपी सरकार जो अभी स्ट्रांग है वहां चले गए। अब ऐसे में खलबली मची हुई है और इधर संजय शिरसाट का यह दावा कांग्रेस के कई विधायक एनडीए में जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। देखिए कल का इंतजार करना होगा, इस पर चुप्पी तोड़ती है कांग्रेस पार्टी या ये सच होती दिखाई देगी। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।